Assalamu alaikum viewers, I'm Zubair Fand. Welcome to this insightful session on leadership for startups and professionals, hosted by CXO Global Forum in collaboration with NICAT. Leadership is the foundation of successful businesses and thriving careers. Whether you are a startup founder or a corporate professional, strong leadership skills help you decision making, team building, and navigating challenges in a fast evolving businesses landscape. Before we begin, let me briefly introduce our platforms. The National Incubation Center for Aerospace Technologies is Pakistan's first specialized incubation hub dedicated to fostering innovation and entrepreneurship in aerospace, aviation, and defense. CXO Global Forum is an exclusive platform connecting C level executives, industry experts, and entrepreneurs worldwide. With a strong focus on business leadership and technology and digital transformation, it enables professionals to exchange knowledge, build networks, and drive impactful change in their industries. Together, NICAT and CXO Global Forum create opportunities for collaboration and leadership development. Now, let's turn to our esteemed guest, Mr. Burar Nazir. With his extensive experience in education, business development, and leadership, he has successfully transformed Forces School and college systems and Bluebird City Trade Center into thriving enterprises. So, Mr. Burer, leadership plays a crucial role in shaping businesses, inspiring teams, and overcoming challenges. So, Assalamu alaikum, Mr. Burer. वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आप कैसे हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह. And assalamu alaikum to everyone who is watching in live as well, please. Nice. So, Mr. Burar, I would request to please share your thoughts on today's topic. जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. जैसा कि आपने बड़ा अच्छा सेटअप किया कि लीडरशिप एक क्या चीज़ है आज के ज़माने में, हाउ डज इट एक्चुअली इम्पैक्ट एवरी इंडिविजुअल इन द स्टार्टअप्स एंड द बिजनेस एनवायरनमेंट. तो देखिए, अगर हम टिपिकल किताबी बातों के ऊपर जाएं तो लीडरशिप इज द एबिलिटी टू इंस्पायर, गाइड एंड इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स हु आर ट्राइंग टू अचीव अ कॉमन गोल. अब ये तो एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है ना कि लीडर वो है जिसने आगे खड़े होके पूरी मार्केट को अंडरस्टैंड करना है, सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना है और लोगों को इस चीज़ के ऊपर यकजा करना है. मैं समझता हूँ आजकल के एनवायरनमेंट में स्पेशली हम यहाँ पे बहुत सारे यंगस्टर्स के साथ बात कर रहे हैं जो अभी अभी अपने बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर एंटर हो रहे हैं या एंटर करना चाह रहे हैं या करके स्ट्रगल कर रहे हैं. तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इन द करियर दैट आई हैव हैड ओवर व्हाट 20-25 प्लस इयर्स नाउ ऑलमोस्ट, सबसे बड़ा चैलेंज जो आता है और जो सबसे बड़ा काम एक लीडर का है वो है एक तो सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना. हम सब इस चीज़ में एक बहुत बड़े पिटफॉल के अंदर अक्सर फॉल करते हैं और वो ये है कि हमने वी स्टार्ट गेटिंग स्टक इन द डे टू डे प्रॉब्लम्स एंड वी लूज साइट ऑफ द मैक्रो पिक्चर. सो एक बहुत बड़ा फैक्टर जो लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी का है इज नॉट टू लूज साइट. When I say not to lose sight, what does that mean? It means at times आपने जैसे अगर आप एक गाड़ी चला रहे हैं, आपने एक डायरेक्शन सेट की है, मैंने लेट्स से हुंजा जाना है. तो हुंजा जाने के लिए हमारा लॉन्ग टर्म डेस्टिनेशन है हुंजा, बट आप इमीडिएटली जब आप घर से बाहर निकलेंगे, दफ्तर से बाहर निकलेंगे तो आपको हुंजा नहीं नजर आ रहा, आपको अल्तित फोर्ट नहीं नजर आ रहा या ईगल्स नेस्ट नहीं नजर आ रहा, तो आप विजुअली उधर को साइट नहीं कर सकते. वो डायरेक्शन सेट करनी है लीडर ने कि मैंने जाना कहाँ पे है. पहला तो ये कि मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट हुंजा है, मैंने हुंजा क्यों पहुंचना है, उसकी A B C D E वट एवर रीजन है. अच्छा, अब उसको अचीव करने के लिए मुझे क्या करना है. तो उसको अचीव करने के लिए द फर्स्ट थिंग दैट यू डू इज यू स्टार्ट लुकिंग एट योर डायरेक्शंस, यू स्टार्ट लुकिंग एट कि मेरे पिट स्टॉप्स बीच में कहाँ कहाँ पे आएंगे, व्हाट विल बी द राउट्स. अच्छा जी, मैं यहाँ से निकलूंगा, मैं लेट्स से बैरिया में रहता हूँ, मैं बैरिया से निकलूंगा, मैं कचहरी जाऊंगा, मैंने कचहरी से मोटरवे की तरफ जाना है, मोटरवे से मैं एबटाबाद की तरफ जाऊंगा, एबटाबाद से मैं आगे मूव करूंगा, मैं कलाम की तरफ सॉरी नारान की तरफ जाऊंगा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. अच्छा, बीच में मुझे नारान में पेट्रोल स्टेशन से एक दफ़ा मेरी गाड़ी का टैंक ख़त्म हो चुका होगा, मैंने फ्यूल रिफ्यूल कराना होगा, मैंने राशंस क्या क्या साथ लेके चलने हैं, मेरे पास खाने पीने का क्या सामान होना चाहिए, मेरे साथ कौन कौन जा रहा है.
So all of these responsibilities is the leader. The first thing is the leader has to figure out what all is involved in achieving your target. बल्कि उससे भी एक स्टेप पहले पीछे जाते हैं और वो ये है कि मेरा टारगेट होना क्या चाहिए. Your target should not be short term goals. Your target needs to be a long term vision of what you want to achieve. It does not have to be something which is small, which is being done in a way that हमारा शॉर्ट टर्म का एम क्या है, हमने करना क्या है. हमें इस चीज में ये चीज फिगर आउट करना है कि जब हम लॉन्ग टर्म गोल अपना सेट कर रहे हैं तो इट आइडियली नीड्स टू बी trying to solve an issue. It needs to be something that differentiates you from the rest of the market. Unfortunately, आजकल मार्केट में या स्पेशली नए बच्चों में भी ये चीज बड़ी नजर आती है कि जो प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व है हम उसी को सॉल्व करने के लिए दोबारा निकल पड़ते हैं. Why are you doing that? You should not be following a me too situation. You need to be coming up with first identifying a unique problem which nobody is providing a solution to. Secondly, when you are once you define कि जी मैंने let's say ये problem solve करनी है. अब मैं एग्जांपल दे लेता हूँ just for you to be able to relate to reality. जी हमने फोर्सेस स्कूल एंड कॉलेज सिस्टम की हमने बात शुरू की. हमने कहा जी हमने एजुकेशन को एड्रेस करना है. तो एजुकेशन तो 10 और सिस्टम क्या 100 और सिस्टम्स ऑफर कर रहे हैं. सिंगल इंस्टीट्यूट से लेके हजार या 500 ब्रांचेस वाले फ्रेंचाइज सिस्टम्स तक. तो हमारे पास क्या डिफरेंट है या मैं क्यों ये कर रहा हूँ. फर्क क्या था, हमने अपना विजन डिफाइन किया कि मैं इस what we want to address is we face certain failure of certain values in society. हमने moral values कुछ डिफाइन की. हमने कहा कि यार बच्चे सारे तालीम याफ्ता हैं, कहने को हम सारे मुसलमान हैं, मगर लोगों के अंदर वैल्यूज की कमी है, डिसिप्लिन की कमी है, क्या चीजें उनकी एथिकल चॉइसेस होनी चाहिए हैं उसकी कमी है, एम्पैथी की कमी है. सो वी देन डिफाइंड अ कंप्लीट करिकुलम अराउंड दैट फैक्ट कि जी हमने बच्चों को ये वैल्यूज किस तरह से इनकलकेट करनी है. वो सिर्फ इस्लामियात की तरह एक दफा रट्टा लगवा दिया तोते की तरह, उससे क्या उनमें वो वैल्यू इनकॉर्पोरेट हो जाती नहीं. सो वी क्रिएटेड अ कंप्लीट सिस्टम. हमने कहा जी बच्चों को हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्टोरी से लाइफ से स्टोरीज सुना के भी हमने अहादीस के साथ और बाकी उनकी लाइफ की स्टोरीज के साथ उनको इनकलकेट करना है. हमने बच्चों को फिर इसी तरह से स्टोरी टाइम में, प्ले टाइम में कोई एक फिक्शनल स्टोरी उसी टॉपिक के अराउंड, अगेन रीइंफोर्सिंग दैट सेम वैल्यू थ्रू मल्टीपल एक्टिविटीज. फिर उनकी अपनी पर्सनल एक्टिविटियां इन क्लास एंड आउट ऑफ क्लास हमने इंट्रोड्यूस की. सो वी डिड सो मेनी डिफरेंट थिंग्स जस्ट टू अचीव वन टारगेट. बट अब जो मैं बात कर रहा था कि लीडरशिप में सबसे पहला काम जो है वो लीडर का फिगर आउट करना है कि हमारा टारगेट डेस्टिनेशन क्या है. जैसे हमने बताया कि जी हम एक सोसाइटी क्रिएट करना चाहते हैं ऑफ इंडिविजुअल्स विद मोरल वैल्यूज. अब उसके लिए हमने क्या किया, यू हैव टू डिफाइन टारगेट्स. उन टारगेट्स डिफाइन करने में क्या कुछ शामिल है. हमने कहा जी अच्छा हमें स्कूल खोलने हैं, कितने स्कूल खोलने हैं, उस टीम का हिस्सा कौन कौन होगा. सो फिर डे टू डे टास्क है. अच्छा यार आज एक फ्रेंचाइज सेल करनी है, मैंने सैलरियां कैसे देनी है, आज मैंने ऑफिस की मेरे पास जगह कम पड़ गई है. अब आप जब लीडर का काम है कि इन डे टू डे कामों को भी एड्रेस करें और साथ साथ लॉन्ग टर्म विजन को ना भूले. अच्छा होता क्या है जब आप एक डे टू डे कामों में फंसते हो आप लॉन्ग रन विजन से कई दफा भूल जाते हो. हमने नारा तो मार दिया जी हमने ये प्रोग्राम बनाना है, हम इसमें मोरल वैल्यूज भी करेंगे, बड़ी हम लॉजिकल बातें कर रहे हैं, बड़ी डे टू डे क्या करना है उसके ऊपर, हु इज गोइंग टू एड्रेस इट. होता क्या है जी बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर है, उसकी दौड़ लगी हुई है, सिर्फ मैंने तो जाके पैसे इकट्ठे करके लाने हैं, उसको ऑपरेशन से ताल्लुक नहीं है. एक एकेडमिक्स का बंदा है वो तो बैठ के किताब में लिखी जा रहा है या लेसन प्लान्स लिखी जा रहा है. अब उसको आपने वापस यू हैव टू कनेक्ट, यू हैव टू कीप दैट ओवर सीइंग साइट. बल्कि अगर आप मेरे पीछे पड़ा हुआ लोगो आप देख रहे हैं कि आपका काम शाहीन वाला है, आपने टॉप लेवल बर्ड्स आई व्यू से देखना है और हर चीज को अपनी प्लेस पे रखना है कि कोई अपनी डोमेन से बाहर ना जा रहा हो. अच्छा डिफरेंट डिपार्टमेंट से आपस में कम्युनिकेट ही नहीं करते. It's your job to keep them one in check and two that they are synchronized with each other. The different activities, ये ना कि एक प्लान यहाँ जा रहा है एक प्लान यहाँ जा रहा है, दोनों की आपस में मुलाकात ही नहीं हो रही. They have to come on board into the same place. It's very very important. फिर तीसरी चीज वही कि जब आप विजन सेट किया है, आपने लोगों को अपने साथ बना लिया है, you have to one find the right kind of individuals to join your team
एंड देन लेट देम, डू नॉट बी टू अथॉरिटेटिव कि जी बस ये है और ये है। टीम सक्सेसफुल तब होती है क्योंकि हर काम आपको नहीं आता, ये मान ले यू डोंट नो एवरीथिंग। You need responsible teams and then you need to empower them and then get out of their way at times. Because कई दफा होता है आप ही सबसे बड़ा बैरियर बने हुए होते हैं अपनी सक्सेस के ऊपर, क्योंकि साहब तो सुनने को तैयार ही नहीं है कि जी मैंने ऐसे नहीं, मैं कह रहा हूं ऐसे करना है। क्यों ऐसे करना है भाई? आपका क्या एक्सपीरियंस है? आपने या तो ऐसे 1000 दफा प्रोग्राम्स डिलीवर कर लिए हो, यू नो द सेट पाथ, then maybe it becomes fair that you're authoritative. But when you are somebody who's also not sure of what the final path to your destination is, you need to, आपको बीच में रास्ते में रुक के किसी से रास्ता पूछना पड़ जाता है, आपको किसी ना किसी से इंफॉर्मेशन लेनी पड़ जाती है कि यार अच्छा मैं ये करना चाह रहा हूँ, मैं ये करना चाह रहा हूँ, इधर मैं पहुंचना चाह रहा हूँ, कौन सा रास्ता है जो मैं इख्तियार करूं, या अच्छा मैं ये आ तो गया हूं, मैं जनरली तो मैं एबटाबाद पहुंच गया हूं, बट अब मैंने इलियासी गली की तरफ से जाना है कि मैंने मेन रोड के ऊपर से जाना है, या मैंने यहाँ से कोई टर्न लेना है लेफ्ट साइड पे मार्केट के साथ जो मुझे बाईपास के ऊपर चढ़ा देगा या मोटरवे पे चढ़ा देगा। वो लोकल नॉलेज शायद आपके पास ना हो, उसमें गेटिंग हेल्प और राइट पर्सन टू गाइड यू इज एज इम्पोर्टेंट। फिर लीडर्स की जो एक और मेजर चीज जो मैं समझता हूं ना इस सारी एक्सरसाइज के अंदर, जो लीडर्स के लिए बहुत जरूरी होता है, वो है जब आप अपनी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी पे फोकस करना बहुत जरूरी है। यू हैव टू बी वेरी श्योर दैट एक तो डिसीजंस को डिले नहीं करना, टाइमली डिसीजन इज मोर इंपॉर्टेंट ऑनेस्टली स्पीकिंग then decision on then a delayed decision, the right decision at times. आपको मौके पे डिसीजन लो, जो इंफॉर्मेशन मिल रही है ना, बहुत लंबी थ्योरेटिक डिस्कशन उसको मत बनाएं, मौके पे डिसीजन ले, काम करें। खुदा ना ख्वास्ता आपकी डिसीजन गलत होगी, यू विल बी राइट 70-80% ऑफ द टाइम्स, 10-20% जो आपके गलत होंगे, यू कैन ऑलवेज रिफाइन योर कोर्स लेटर। यू डू नॉट हैव टू बी in the right decision at the right time every time. There will be times and the decision what is right will also change. आज मेरी सिचुएशन है, मेरे अभी 2 कैंपसेस खुले हैं और आज मेरी 100 कैंपसेस हैं, योर पॉलिसीज विल चेंज, थिंग्स विल इवॉल्व। एंड नोकिया एग्जांपल सारी दुनिया के सामने मौजूद है कि यू हैव टू इवॉल्व विद टाइम, यू कैन नॉट बी स्टक इन द पास्ट, यू कैन नॉट बी फोकस्ड ऑन जस्ट योर ग्लोरी डेज ऑफ द पास्ट एंड कि बस मैं तो ऐसे करता था, मैं तो ऐसे ही करता हूँगा। आजकल के जमाने में दिस फास्ट इवॉल्विंग ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स एग्जिस्ट, मार्केट इज वेरी रैपिड, एवरी डे द मार्केट इज चेंजिंग। बिजनेसेस हैं जो ग्लोबल फोकस्ड हैं, आज ट्रंप ने आके जो बयानात दे दिए हैं और जिस तरह से वो पॉलिसी चेंज कर रहे हैं और टैरिफ चेंज कर रहे हैं, आपका शायद कंट्री ऑफ बिजनेस विल चेंज। How difficult, how can, if you keep sticking in, मैंने तो अमेरिका से ही काम करना है, मैंने नहीं डाइवर्सिफाई करना, आप तबाह हो जाओगे। So you have to be very sure of not just the local environment but also what is going on globally, because a lot of you are going to be working on international domains. You're going to be working on domains which are not just impacted by one country but multiple countries. So coming back to the leadership topic, मल्टीपल थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड। आपने विजन और स्ट्रेटेजिक डायरेक्शंस को डिफाइन करना है। अच्छा, इसमें आपने अपने यू हैव टू बी इमोशनली इंटेलिजेंट, आपने रैशनल चॉइसेस लेनी है, इमोशंस पे चॉइस नहीं लेनी है आपने। यू हैव टू बी एम्पैथी होनी चाहिए आपके अंदर, आपको अपने टीम के मसाइल को भी अंडरस्टैंड करना है, अपने मसाइल और लिमिटेशंस को भी एड्रेस करना है। अच्छा, एक हमारी एक इंस्टिंक्टिव आदत होती है हर बात को पहले ना करना, ऐसे हो ही नहीं सकता जी, ये तो पॉसिबल ही नहीं है जी, because every other person who is out there who does not know your approach and does not know what you're trying to do and how you're trying to do it, उनके लिए वो चीज इम्पॉसिबल ही होती है, इसीलिए तो वो प्रॉब्लम है जिसको आप एड्रेस कर रहे हो। तो आप उनकी बात पे ये सुन के कि ऐसे हो ही नहीं सकता, इफ यू गेट स्टक विद दैट, आप कभी भी अपना टारगेट अचीव ही नहीं कर पाओगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट that who you listen to, not every person in the market you have to listen to, because they do not have the same vision or the same exposure as you do. अच्छा,
फिर एक वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट इज इंटेग्रिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। देखिए, आप जो भी काम कर रहे हैं, डू नॉट ट्राई टू फाइंड अ शॉर्टकट, डोंट ट्राई टू डू इट क्विकली ओवरनाइट। मैं कोई जुगाड़ लगा लूं, जैसे मैं ये पर्सनल जिंदगियों में भी लोगों को कहता हूं कि आजकल जो है ना, लोग मशहूर होने के लिए वो टिकटॉकर मेथड्स फॉलो कर रहे हैं, वो शॉर्टकट्स ढूंढ रहे हैं। मैं ठुमके लगा लूं, मैं कोई अजीब सी नेगेटिव स्टेटमेंट दे दूं जो किसी और चीज पे कैच ऑन कर लो। यार, ये इंस्टेंटेनियस आपको रिकग्निशन तो शायद लोगों को क्रिएट कर दे, ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल नहीं होती। लॉन्ग टर्म बिल्कुल। सस्टेनेबल वही चीज होती है जिस आपने, यू हैव पुट इन योर हार्ड वर्क। यू कांट राइड अ वेव एवरी टाइम टू सक्सेस। ठीक है, यू माइट गेट अ शॉर्ट टर्म कि यार मैंने अपनी टॉप ऑफ माइंड रिकॉल बढ़ानी थी, वो 2% से बढ़ गई है क्योंकि वो उस वक्त जो ट्रेंडिंग मीम था, मैंने भी उसके ऊपर एक फनी मीम डाल दिया जो लोगों ने पास अराउंड करना शुरू कर दिया। बट वो आपको नहीं याद रखेंगे, वो उस मीम को याद रखते हैं। ठीक है, आपने वो चीज करनी है जो आपके गोल्स को लॉन्ग टर्म उसी डायरेक्शन में आपके जा रहा हो, कि आपने बिल्कुल ही वाया पटिंडा नहीं चल पड़ना है। आपने उस मेन रास्ते को फॉलो करना है, ये मेन डायरेक्शन को फॉलो करना है जहां पे आप पहुंचना चाह रहे हैं। अच्छा, इसमें एक बड़ी ऑब्वियस ही चीज है कि कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी कैसी हैं। जब आप टीम के बिल्कुल। साथ काम कर रहे हैं, जब आप इंडिविजुअली काम कर रहे हैं, देन इंशाल्लाह आपके पास एक टीम आती है, तो लीडरशिप का तो रोल ही तब आता है जब टीम आए, वरना आप इंडिविजुअल वॉरियर हैं। Communication में, the communication, as I said, it has to be two-way with your team, with your clients, with the market. It has to be a two-way communication. You need to understand what they want, you need to understand how to get them get there, but you have to be the decision maker, and that, as I said, it has to be done timely. You cannot make a decision कि जी मैं इस पे तुम्हें बताता हूँ और 10 दिन उसको बदलते रहो, उन्हीं दिन में वो अपॉर्चुनिटी ही गुजर जाती है। बिकॉज एट टाइम्स व्हेन वी कांट मेक अ डिसीजन, ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है ना कि हम बहाना लगाते हैं, अच्छा मुझे वो फलानी इन्फॉर्मेशन भी ला दो, वो इन्फॉर्मेशन भी ला दो, ये इन्फॉर्मेशन भी ला दो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा मैंने क्या करना है। भाई, उतनी देर में अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी। एट टाइम्स यू हैव टू मेक सम शॉट्स रिलेटिवली इन द डार्क, कि मुझे 70-80% एक जनरल आइडिया मिल गया, अब परफेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं भी अवेलेबल है, आई स्टिल हैव टू मेक अ डिसीजन। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैं डिसीजन लूंगा, मुझे करेक्टिव कोर्स लेना पड़ेगा, मैं थोड़ा सा लेफ्ट राइट पे हो जाऊंगा, अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लूंगा। फिर जो एक वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट इज द डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। जब हम डिसीजन मेकिंग एबिलिटी की बात करते हैं, वहां पे देखिए, हर चीज आपको नहीं पता है, यू कैन रीड अप ऑन इट। देखिए, जब मैं सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, जब हमने आज से 5 साल पहले फोर्सेस स्कूल एंड कॉलेज सिस्टम शुरू किया, यस आई हैड अ ग्रेट, अल्लाह के शुक्र के अपॉर्चुनिटी मिली मुझे, मैंने शोएफात से एक अच्छे इंस्टीट्यूट से अपने ओ लेवल्स ए लेवल सारा करियर किया। फिर आई स्टडीड इन लम्स, फिर कॉर्पोरेट सेक्टर में हमने काम किया, मैंने वारिद में किया ब्रांड मैनेजर के तौर पे, मैंने KFC के साथ किया, मैंने इसी तरह से फर्टिलाइजर फर्म्स के साथ किया। सो एक करियर पाथ डेवलप हुआ। येट अगर मैं कहूँ कि क्या वाज आई एन एकोमोडेशन एट द टाइम, नो। व्हाट डिड आई डू, I hired people, मेरी अपनी टीम के अंदर I hired people who had over 200 to 250 years of professional experience of education. I hired them, I listened to them and I got out of the way. Decisions मेरी थी, हाँ पैसे कितने लगाने हैं, कहाँ पे हमने स्कूल्स खोलने हैं, कहाँ नहीं खोलने हैं, हमने एक सिंगल स्कूल खोलना है कि हमने फ्रेंचाइज सिस्टम खोलना है, सारा सिनेरियोस वो बना के लाते थे, डिसीजन मेरे से ले लेते थे कि जी सर ये लें, ये अपॉर्चुनिटी ए है, ये अपॉर्चुनिटी बी है, ये अपॉर्चुनिटी सी है, ये अप्रोच है। वो लाते थे, मुझे तो नहीं पता यार, मैंने तो नहीं किया वहां काम। ठीक है, सही। सो ऑल ऑफ दिस कम्स फ्रॉम हायरिंग द राइट टीम, एंड देन you having the ability to be able to make a choice and make a choice at the time. Do not delay decision. This is very very important. मैंने ये बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो इस चीज में फंस जाते हैं कि आज जी मैं फैसला मुझे समझ नहीं आ रही है यार, मुझे तो पता ही नहीं है इस फील्ड का, मैं डिसीजन कैसे लूं, मैं ना यार अभी थोड़ा सा और पढ़ लूं इसके बारे में, मैं थोड़ा सा और रिसर्च कर लूं मैं इसके बारे में, और वो इस वजह से सफर शुरू ही नहीं करते। ये ऐसे है कि मैंने जाना, मैं चाह रहा हूं मैं हुंजा, और मैं घर से ही ना निकलूं कि यार मुझे तो ये नहीं पता वहां पे कपड़े कौन से पहनने हैं, वहां ठंड कितनी है, गर्मी कितनी है। अच्छा तो भाई आप थोड़ी सी बेसिक रिसर्च करो और फिर निकलो, फिर ज्यादा क्या होगा, वहां पहुंचोगे पता चलेगा ये है,
मैंने K2 बेस कैंप पे जाना है या मैंने राका पोशी बेस कैंप पे जाना है, मैं वहां पहुंचूंगा, मुझे पता चल जाएगा वहां पे कि लोकल पोर्टर मिल जाएगा, वहां से कुछ कैंपिंग का एडवेंचर स्पेस है, वहां से मुझे ट्रैकिंग का सामान मिल जाएगा, मुझे स्लीपिंग बैग मिल जाएंगे, कुछ 4 गर्म कपड़े मैं घर से भी लेके चला आऊंगा। बट ये मैं कहूँ कि मैं घर से ही परफेक्टली तैयार होके निकलूंगा, फिर तो सारी उम्र में कहीं नहीं पहुंचता। ठीक है, सो व्हेन यू हैव अ जनरल आइडिया ऑफ व्हाट यू वांट टू डू, यू स्टार्ट टेकिंग स्टेप्स to try to achieve that, and then evolve with time and with the situation, and which makes you the other important element in leadership is adaptability and resilience. आपको दो किस्म के चैलेंजेस हमेशा आते हैं। एक ये कि मैंने एक सर्टेन काम शुरू किया, उस वक्त मार्केट सिनेरियो ये था, ये लीगल लॉज थे, ये इकोनॉमिक डायनामिक्स थी, डॉलर 180 पे था, अब 300 पे हो गया है। तो भाई अब मुझे अपने बिजनेस को, अपनी प्राइसिंग को, अपने क्लाइंट की शेयर ऑफ पॉकेट के हिसाब से मुझे चीजों को एडजस्ट करना पड़ेगा। मैं अगर प्राइसिंग स्ट्रैटेजी सोची थी कि मैं 2000 रुपए से लूंगा और इसमें मेरे पास 50% मार्जिन होगा, अब 2000 रुपए की तो मुझे पीछे से चीज पड़ी, तो कैन आई कंटिन्यू बिजनेस लाइक दैट? नो, यू हैव टू टेक द हार्ड पिल। हाँ, मैं प्राइस बढ़ाऊंगा, बट मैं कस्टमर को अपना इतने लॉयल्टी उसके साथ क्रिएट करनी है कि वो 2000 की जगह मुझे 4000 देने को तैयार हो, उसको वो वैल्यू मिल रही हो, तो वो आपके साथ चलेगा। अगर उसको वैल्यू मिल रही है ना, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ एंड टू योर क्लाइंट्स। आप उनको दिमाग में रख के बिजनेस करोगे ना कि यार मैं या मेरा जो बिजनेस एसोसिएट है उसको भी 4 पैसे बच रहे हैं, मेरे क्लाइंट को भी कोई वैल्यू मिल रही है, आपका बिजनेस कभी फेल नहीं करेगा। Failures come when you do not look at the environment. Two, resilience. It is very, very important that you stick to what you're doing. ये नहीं कि you hit the first barrier, नहीं यार ऐसे नहीं हो सकता, यार कुछ और ना कर लूं मैं, क्योंकि ये एक आजकल की और बीमारी है, माजरत के साथ, कि हर हमें कोई एक नई चीज नजर आती है, ओ यार उसने तो वो फाइवर की लुक लाइक बनाई है, उसने तो रातों रात बड़े पैसे कमा लिए हैं। हमारी हर चीज का दारो मदार बन गया है पैसा, कि एंड टारगेट मनी मनी मनी, एंड देखना हलाल से आया है, हराम से आया है, हमने कैसे उसको अचीव किया है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट रिमेन ट्रू टू योर टारगेट्स दैट और द प्रॉब्लम दैट यू सेट आउट टू रिजॉल्व. Money, believe me, is a tool along the way. It is not your end destination. सबसे बड़ी गलती जो आजकल के लोग करते हैं, या आजकल के नए बच्चे या नए एंटरप्रेन्योर्स करते हैं, कि उनकी सारी सुई अटकी होती है मैंने पैसा कैसे कमाना है, जल्दी से पैसा कमाऊं, मेरे पास एक V8 आए, मेरे साथ डाला हो, 4 गार्ड फिर रहे हो, मैं सक्सेसफुल हूं। बेटा ये सक्सेस है ही नहीं। सक्सेस वो है जो आप चेंज सोसाइटी में छोड़ के जाओ, आपके जाने के बाद आपकी गैर मौजूदगी में अगर कोई बंदा आपकी तारीफ करता है ना, बेटे वो है सक्सेस। दैट इज वेयर यू हैव मेड चेंज। वो चाहे आपका क्लाइंट है, चाहे वो सोसाइटी का कोई बंदा है, वो चीज जो आपकी गैर मौजूदगी में आपके ऊपर इम्पैक्ट छोड़ के जा रही है सोसाइटी के अंदर, व्हाट पॉजिटिव चेंज और व्हाट वैल्यू यू हैव एडेड। जैसे हमने बात की कि फोर्सेस स्कूल एंड कॉलेज सिस्टम के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हमने मोरल साइंसेस प्रोग्राम ऐड किया, हमने पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड ग्रूमिंग प्रोग्राम ऐड किया, हम आज बच्चों को एआई और चैट जीपीटी, तीसरी चौथी जमात के बच्चों को एआई और चैट जीपीटी फ्रेंचाइज लेवल पे स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने के ऊपर काम कर रहे हैं। क्यों? कि बच्चों के पास स्किल सेट्स हों, बच्चों के पास वैल्यू सिस्टम्स हों। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया था? उन्होंने लोगों की किरदार साजी पे काम किया था। जब उन्होंने अपनी तबलीग के थ्रू या अपनी जितना भी वो मेहनत कर रहे थे, हमारे नबी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो सारी मेहनत लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने पे कर रहे थे, अल्लाह के साथ रिलेशनशिप पे काम कर रहे थे, लोगों को इस चीज पे काम कर रहे थे कि आपने बेहतर इंसान कैसे बनना है, आपने एम्पैथी कैसे शो करनी है, हाउ टू बी फेयर टू पीपल, इंसाफ कैसे करना है। आप जब इन बेसिक चीजों के ऊपर काम करते हैं ना, आपकी ऑटोमेटिकली चीजें सीधी होना शुरू हो जाती हैं। एंड देन यू नीड टू डिग इन, जस्ट बिकॉज यू फेस अ शॉर्ट टर्म बैरियर। लेट्स से मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, हमने फोर्सेस स्कूल एंड कॉलेज सिस्टम शुरू किया, हमने शुरू किया 2020 के अंदर मार्च में। व्हेन डिड कोरोना कम? हमने टीम हायर की है, साथ कोरोना आ गया।
स्कूल्स बंद, बाजार बंद, टीमें सब बंद। अब इससे बड़ा चैलेंज और क्या हो सकता है मार्केट के अंदर, कि भाई मैंने मार्केट में जा ही नहीं सकता, मुझे कोई अभी जानता भी नहीं है, मैंने खर्चे खोल लिए हैं, मैंने तनख्वाहें खोल ली हैं, मैंने इतने सारे रिसोर्सेज हायर कर लिए हैं, अब मैं क्या करूं? अल्लाह का शुक्र है वी यूज दैट टाइम। अब दैट वाज नॉट द प्लान कि यार हम बहुत लंबी वर्किंग बिल्कुल। करेंगे, खाना करेंगे, अब हम 2 साल सरवाइव करेंगे, फिर जब 2 साल गुजर जाएंगे ना तो तब दोबारा शुरू कर लेंगे। एक तरीका ये था, हम घर बैठ जाते, कहते अस्सलाम वालेकुम बेटा, मिलते हैं 2 साल के बाद, या जब ये मार्केट क्लियर होगी। वी डिडंट डू दैट। We took that time, sweet time to work, sit together, formulate our strategies कि यार जिस दिन मार्केट खुले तो हम अपने तलवारें ढालें ले तैयार करके बैठे हुए हों कि हमने कैसे अटैक करना है मार्केट के ऊपर। हमने अपने सही। मार्केटिंग मटेरियल्स उस वक्त के अंदर तैयार किए, हमने अपने मैनुअल्स उसके अंदर तैयार किए, हमने अपनी वेबसाइट बैकएंड पे सारी तैयार की, हमने हम्म। सॉफ्टवेयर तैयार किया जो हमने लोगों को सीआरएम देना था, हमने जो उनको एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर की सपोर्ट देनी थी लोगों को, हमने वो चीजें बैकएंड वर्किंग उस टाइम की तरह की। अब वहीं पे अगर हम परेशान होकर बैठ जाते, लो जी मार्केट तो बंद हो गई है, पता नहीं अब ये कब खुलेगी, हम कुछ नहीं करते, तो वी वुड हैव लॉस्ट 2 years और वी वुड हैव लॉस्ट द जॉब। अल्हम्दुलिल्लाह वी स्टक टू इट। आज 5 साल बाद अब वो दिन याद भी नहीं है। वी आर स्टैंडिंग एट 100+ फ्रेंचाइजेस अक्रॉस, 100 के नंबर को हम हिट करने वाले हैं इन द नेक्स्ट 3 to 4 months। वी हैव वेरी नाइस। this March में we have 75+ operational franchises. We have over 10,000+, 10 to 12,000+ students in our system. एंड अगर वही मैं 2020 के उस डेट को याद करूं, हम सोच भी नहीं सकते थे यार, मेरे पास रेलेवेंट एक्सपीरियंस भी नहीं था मेरा, ठीक है कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस था, रेलेवेंट एजुकेशनिस्ट वाला एक्सपीरियंस तो नहीं था। हाँ, बहुत सारे अच्छे उस्तादों को जानते थे, अच्छे लोगों से पढ़े थे, देयर आर मेनी पीपल, मेनी टीचर्स हु आई एम स्टिल इन टच विद, जिनसे हम आइडियाज भी लेते हैं, जिनसे जाके मशवरे भी लेते हैं, और कुछ नहीं तो दुआएं तो जरूर लेते हैं, ठीक है, अपने बड़ों से, अपने टीचरों से। बिकॉज यार जिसने वो काम किया हुआ है, जिसने अपनी जिंदगी इस काम में गुजार दी है, दे हैव अ लॉट ऑफ इनसाइट्स टू गिव, ठीक है। उन्होंने, जिन्होंने हम जैसे नमूनों को एक अच्छे इंसान बना दिया है, तो वो अगले आने वाली नस्लों को भी बेहतर बताने के लिए 4 अच्छे मशवरे देंगे ना। बिल्कुल ठीक। तो चाहे वो एजुकेशन की डोमेन हो, चाहे अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दूं ब्लू वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की या ब्लू वर्ल्ड सिटी की, वी फेस सो मेनी लीगल एंड अदर चैलेंजेस, जमीन के मसाइल, लीगल अप्रूवल्स के मसाइल, ब्रांडिंग, लीगल अप्रूवल्स उस वक्त ना होने की वजह से, अच्छा मार्केट को अप्रोच कैसे करना है, आपकी ब्रांड अवेयरनेस के टारगेट्स कैसे अचीव करने हैं, आपने आपने लोगों को अपने काम के ऊपर यकीन कैसे दिलाना है कि अनफॉर्चुनेटली स्कैम प्रोजेक्ट्स इतने मार्केट में फिरते हैं। क्या था, वी स्टक टू आवर वर्क, वी स्टक टू व्हाट वी वांटेड टू डू कि यार हमने एक पाकिस्तान फर्स्ट पर्पस बिल्ड टूरिस्ट सिटी लेके आनी है, हमने अपना एक वर्टिकल का ऐसा प्रोजेक्ट बनाना है जो स्टेट ऑफ द आर्ट हो, डिफरेंट हो, सबसे शहर के अंदर हो। वी स्टक टू इट, वी डिड आवर डेवलपमेंट, वी डिड आवर डिजाइनिंग, वी डिड आवर प्रोसेसेस, एंड आज अल्लाह का शुक्र है वही 5 साल बाद हम ऐसी पोजीशन में खड़े हैं जहां पे लोग हमें जानते हैं, वी हैव बीन अप्रिशिएटेड बाय द मार्केट। बहुत सारे लोग होते हैं वो आते हैं ना हमारे, वन ऑफ माय ऑफिसेज इज इन राइट नेक्स्ट टू द गेट ऑफ ब्लू वर्ल्ड सिटी, तो कई लोग जो जानने वाले या रेफरेंस के थ्रू आते हैं ना, आते हैं तो बहुत सारे सवाल होते हैं उनके पास, तो मैं कहता हूँ जी बिल्कुल मैं आपके सारे सवाल आंसर करूंगा, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, आप यूं करें ये मेरा रिसोर्स है, इसके तरह एक चक्कर लगा के आ जाए, वापसी पे आपके मैं सारे सवालों के आंसर करूंगा, बिलीव मी। वल्लाही जब वो वापस आते हैं ना, वो ये पूछते नहीं, वो सारे सवाल भूल चुके होते हैं, और उनका सिर्फ ये होता है जी हमें बेस्ट प्रोडक्ट बता दे कौन सी है, वो फलाने वाले सेक्टर में लूं कि फलाने वाले में लूं, किस में ज्यादा एडवांटेज है हमें, या क्या हमें उसके अंदर चले कोई डिस्काउंट मिल सकता है या कोई चीज मिल सकती है। व्हेन यू स्टिक टू योर डायरेक्शन व्हाट यू वांट टू डू, अल्लाह रास्ते खोलता है, ठीक है। चैलेंजेस आते हैं, यू हैव टू स्टिक इट आउट, you have to be resilient, you have to again जो आपने फोकस टारगेट किया है कि यार आपने एक इकोनॉमिक हाउसिंग देनी है, या आपने एक स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी बनानी है, या आप एजुकेशन में कोई चेंज लाने की बात कर रहे हो, या आप कोई ई सर्विसेज पे आप काम कर रहे हो, तो आपका प्रोडक्ट हैज टू बी डिफरेंट। डू नॉट ट्राई टू डू अ मी टू ब्रांड।
या जस्ट बिकॉज समबडी एल्स सक्सीडेड एट डूइंग समथिंग, जैसे इधर होता है जी ये स्टार्टअप्स में, वो फलाने का कॉल सेंटर, यार वो तो बड़े पैसे कमा रहे हैं, मैं भी वही कर लेता हूँ। यार वो करके कमा चुका है, वो उस फील्ड में से गुजर चुका है, वो जब वेव राइड करनी थी उसने उसके अच्छे दिन गुजारनी, आप बेटा उस पर गुजरे हो जब मार्केट, वो अभी अपने कॉन्ट्रैक्ट लूज कर रहा है, तो आप ऐसे क्या 30 मार खान हो कि आप कोई नई चीज लेके आ जाओगे या वो आपके पास आ जाएंगे वो कस्टमर्स, अनटिल एंड अनलेस। अच्छा, आपने इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर बना लिया, आपने एआई सोल्यूशन दे दिया उसके प्रॉब्लम्स की, या आपने एआई चैट रोबोट्स बना दिए हैं जो उनके सेल्स रेप के काम कर रहे हों या कॉर्पोरेट रेप के काम कर रहे हो, यस यू स्टैंड अ चांस। आप ये कहो कि मैं वही काम जो वो आज से 20 साल पहले से कर रहा है उसी तरीके से करके मैं भी बिजनेस का शेयर ले लूंगा, तो माजरत के साथ आपको कोड़ी का बिजनेस नहीं मिलने लगा। You have to have something different. You have to have something which is not only differentiated in terms of the product definition or the product target, but also something which adds value to the customer. It is important कि आपने हर किस्म के प्लान्स को फोकस में रखना है कि मैं क्या करना चाह रहा हूं, हम क्या प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, कितने अरसे में लेके आ रहे हैं, अपने टारगेट्स को डिफाइन करें। एंड देन इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू ट्रैक योर, यू गिव योरसेल्फ केपीआईज एंड देन यू ट्रैक योर केपीआईज। बात कर देना आसान होता है, प्लीज आइडेंट के मैं ये भी कर दूंगा और मैं वो भी कर दूंगा। ट्रैकेबल क्वांटिफाइबल टारगेट्स डिफाइन करें, चाहे वो सेल्स टीम के हैं, चाहे वो बिजनेस वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम के हैं। भाई इस तारीख तक तुम्हारी इतने % सॉफ्टवेयर डेवलप हो चुका होना चाहिए, या हमारा ये रैंक एसईओ के अंदर या गूगल के ऊपर आ चुका होना चाहिए, मैं 1000वें रैंक से मैं 700वें रैंक पे आ चुका होना चाहिए। अच्छा, मैं इस डेट तक मुझे 50 टॉप 50 में आ जाना चाहिए, मुझे सर्च पेज में तीसरे पेज पे आ जाना चाहिए, लेट्स से 6 मंथ्स टाइम में ना। ये दीज आर ऑल डिफाइनेबल। when you leave targets without quantification, without identifying कि मैंने क्या अचीव करना है, without having that bird's eye view, आप ऑफ टारगेट जाने लग पड़ते हैं, आपकी चीजें रिलैक्स होके डिले होके लटकने लग पड़ती हैं। आपको इन सारी चीजों को बहुत जरूरी है इस पर्सपेक्टिव में रखना कि हम किधर जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं और हमने अचीव क्या करना है। अच्छा, फिर इस सब में ना बहुत सारी चीजें हैं जो आपको माइंड में रखने की जरूरत है। एंड जुबिया सॉरी, जब आपने को इंटरवीन करना हो तो प्लीज बता दीजिएगा। ऐसा है कि इस पे बातें खत्म नहीं होती हैं। So whenever you need to step in with something, or if you have any queries, and if you have any questions, or if anybody has any questions, because you're moderating, so please let me know. Yes, I have a few questions, but you please may carry on. आपके जब बात खत्म होगी तो मैं आपसे क्वेश्चन श्योर। सो 2-3 चीजें जो मैं इसमें बात करना चाह रहा था, एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी दैट फ्री स्पेस टू टॉक ओपनली ऑन दीज थिंग्स। देखिए, जब आप एज अ लीडर ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लीड बाय एग्जांपल। हमारे बहुत सारे साबों का ये मसला है कि जी टीम तो सुबह 9 बजे आ जाए, मैं तो 2 बजे दफ्तर के अंदर घुसूंगा। yes, ये नए और पुराने सारे साबों में ये प्रॉब्लम है, ठीक है। आप इफ यू वांट द टीम टू फॉलो अ सर्टेन सेट ऑफ रूल्स, you need to follow those rules yourself. You need to lead by example. सिर्फ डंडे से सोटे से काम नहीं होता, आपको एग्जाम्पल सेट करनी पड़ती है। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अपनी टीम को, जैसे मैंने कहा कि हायर द राइट पीपल एंड देन गेट द हेल आउट ऑफ देयर वे। एम्पावर योर टीम एंड ट्रस्ट योर टीम कि यार वो भी एक अच्छी नीयत के साथ निकले हैं, वो कोई इंटेंशनली स्क्रू अप करने की कोशिश नहीं करने आए हैं। हाँ, आपकी जिम्मेदारी है उनको ओवरसी करना, उनको डायरेक्शंस देना, उनके लिए डिसीजन देना, वो ऑप्शंस आपके सामने लाएंगे, आपने उनको मौका जरूर देना है। डोंट बी सो हार्ड कि वो आपके पास, आई नो ऑफ पीपल एंड आई नो ऑफ सीईओज और सेट्स और लीडर्स जिनसे उनकी टीम डरती है, उनको पता है कि सर ने गलत डिसीजन ले ली है, जान इतनी निकलती है अपने बॉस से कि उसके आगे बोलते ही नहीं है। नजर आ रहा है कंपनी तो भाई इसमें नुकसान होना है हमारा, बट वो चुप रहेंगे कि यार मैं गया तो मेरी चमड़ी उधेड़ देंगे, मुझे क्या जरूरत है, होता है नुकसान होने दो। सो मेक योर सेल्फ रिसेप्टिव
to what your team is saying. They might be critical of you. You cannot okay. You cannot not listen to them. You have to listen to your team. You have to ensure that you're not only communicating with them openly and effectively, but you are giving them a chance to foster their ideas, to adapt to what they are saying, to encourage कि डिफरेंट टीम आपस में इकट्ठे काम कर रही हैं, कोलैबोरेट कर रही हैं और जॉइंटली लर्न एंड इम्प्रूव कर रही हैं. हमारा क्या होता है कि हम हमेशा इस चीज को भूल जाते हैं कि इन सारों ने आपस में भी कोऑर्डिनेट करना है. आई सो मेनी टाइम्स आई हैव टू गो बैक टू माय टीम. मेरी आधी टीम लाहौर में बैठती है, मेजर सेट ऑफ टीम लाहौर में बैठता है एजुकेशन का. मैं ड्यू टू अदर वर्क रीजंस और अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इस्लामाबाद होता हूँ. हाँ, एट अ लॉट ऑफ टाइम्स आई जस्ट टू कॉल अप माय टीम एंड टेल देम, ओ भाई वो साथ वाले कमरे में तुम्हारे बैठा हुआ है, उससे तो पूछ लो. मैं इस्लामाबाद बैठा हूँ, वो लाहौर में तुम्हारे साथ वाले कमरे में बैठा है. आपस में तो खुदा के वास्ते उठ के एक कमरे से दूसरे से जाके अपनी ईगो को साइड पे रखो और बात कर लो. अगर मैं तुम्हारा बॉस होते हुए अगर तुम्हारे धरले कर सकता हूँ तो तुम लोग तो कलीग्स हो यार, आपस में बात कर लो. So you have to leave your ego at the door. You cannot be great unless you are willing to learn and to adapt and to make sure that we are not only going in that direction which we want to achieve, but we are also focusing on being better. At times targets get revised. ये जैसे मैंने बात करके हमने हुंजा जाना था, हुंजा पहुंच के पता चला यार यहाँ पे तो वो 5 एक्सपेडिशंस आए हुए, इतना रश है कि पूरे घर में शहर में ट्रैफिक जैम हुई हुई है. यू रिफाइन योर टारगेट. यार मैंने हुंजा मेन अलियाबाद में नहीं रहना, मैं तो ईगल नेस्ट जा रहा हूँ, या मैं अल्तफ जा रहा हूँ, या मैं बतूरा बेस कैंप की ट्रैक पे जा रहा हूँ, या मैं चाइना के बॉर्डर पे जा रहा हूँ. मैंने इधर ही नहीं रुकना. हाँ, इट वॉज द फर्स्ट डेस्टिनेशन, आई हैव अचीव्ड इट, नाउ लेट्स गो बियॉन्ड. आपने वही पास में नहीं फंसे रहना कि मैं तो ये करने निकला था, बस मैंने यही करना है, ये हो गया, लो बस मेरा काम खत्म. थिंग्स इवॉल्व. वरना वही है, नोकिया बना था, नोकिया ने कम्युनिकेशन की मेथोडोलॉजी दी थी. ब्लैकबेरी इज अनदर एग्जांपल. नोबडी टॉक्स अबाउट ब्लैकबेरी. इट वाज द स्टेट ऑफ द आर्ट कम्युनिकेशन रिजीम फॉर बिजनेस प्रोफेशनल्स. आज वो देखो एग्जिस्ट भी नहीं करता, तबाह बर्बाद हो गया वो बिजनेस. ठीक है. एंड दे मेड, and one more thing, BlackBerry is also an example of one of the reasons behind their failure was loss in direction on ethical values. They made some bad financial and legal decisions. कुछ ऐसे उन्होंने शेयर्स दिए, कुछ ऐसी चीजें उन्होंने अपनी टीम्स को दी जो उनको पता था लीगली वो नहीं कर सकते हैं, बट लूप होल्स एग्जिस्ट करते थे, उन्होंने वो करके टाइम टपा लिया. But one day the SECP came up and they're like, ये आप क्या कर रहे हैं, या आपके तो ये और ये चीजें आपकी फैलेसीज हैं, ये लीगली अलाउएबल ही नहीं है जिस पे आप काम करें. कि वो अरबों का बिजनेस करोड़ों और हजारों का भी ना रहा, कि वो नाम भी एग्जिस्ट नहीं करता. So it is very important that you remain true to yourself, true to your clients, and to coming back to wrap up what I have said till now. आपने कुछ बेसिक चीजों का ना, ये आप कोई भी आप गूगल करोगे ना कि लीडरशिप क्या होती है, तो आपको वही 5 पॉइंट्स 10 पॉइंट्स जो है ना सारी किताबें भी बताएंगी. आपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें रखनी है ना, वो ये रखनी है. देखिए, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि हमारी हर चीज की लर्निंग हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ से हमें मिलती है. कैसे शॉर्ट टर्म गोल सेट किए, stuck to the truth, whatever target that we wanted to achieve. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके ऊपर नॉन स्टॉप मेहनत की. उसमें उनको 100 किस्म के चैलेंजेस भी आए, डिफिकल्टीज बहुत सी आई, फिजिकल बैरियर्स भी आए, इमोशनल बैरियर्स भी आए. यू हैव टू स्टिक टू योर ग्राउंड, देन अडेप्ट टू द सिचुएशन, रिस्पॉन्ड टू टीम्स के साथ भी मशवरे करते थे, सहाबा कराम के साथ भी मशवरे करते थे. और चीज़ों को जब स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग की बात आती थी या वॉर की बात आती थी, हर किस्म का मशवरा भी लिया जाता था. फिर कम्युनिकेशन,
being emotionally intelligent and being empathetic to your team, and then being integrity and being accountable to what you want to achieve. Nabi sallallahu alaihi wasallam भी हमेशा अल्लाह के आगे आंसरेबल थे और उसी चीज के डर पे और उसी फोकस पे काम करते थे। तो हम अपने आप के ऊपर भी अगर वही चीज अप्लाई करेंगे, यार जो मैं चीज मैं अपनी टीम से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वही मेरे साथ भी होल्ड होनी चाहिए। वो जो मैंने बात की लीड बाय एग्जांपल के, आपने खुद भी सुबह टाइम से पहुंचना है, आपने खुद भी वही मेहनत करनी है, वही चीजों के आंसर आपके पास भी आपकी कमेंट के पीछे कोई उसकी जस्टिफिकेशन होनी चाहिए, या जो गोल आप डिफाइन कर रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो भी उसी तरह से एग्जिस्ट करने चाहिए। सो थैंक एट द यू। एंड it is about being true to your targets and then sticking it out and being receptive to change. थैंक यू सो मच मिस्टर बुरैर, आपने बहुत आसान अल्फाज में आज के टॉपिक पे हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई। एंड अभी मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए, तो उस जरूर पे कुछ बात कर लेते हैं। तो मुझे बताइए कि एक सक्सेसफुल लीडर की टॉप क्वालिटीज आपके मुताबिक क्या होनी चाहिए? जी, मेरे अपने नजरिए में जो सक्सेसफुल लीडर है ना, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बात की, फर्स्ट ऑफ ऑल हैज टू बी रिसेप्टिव टू द टीम। उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस उसका अच्छा होना चाहिए कि वेयर द मार्केट इज गोइंग ओवरऑल, क्योंकि टारगेट्स एंड डेस्टिनेशंस उसने डिफाइन करने हैं। सो उसको पहले जब तक पता होगा, उसने वर्ल्ड मैप पढ़ा होगा, तो वो कहीं पे जब बताएगा ना कि मैंने अफ्रीका के अंदर जाना है, कि मैंने अमेरिका की मार्केट में जाना है, कि मैंने सिंगापुर की मार्केट में जाना है, सो और कौन सी प्रोडक्ट लेके जाना है। सो जिसका जितना ज्यादा एक्सपोजर होगा वही बेहतर डिसीजन मेकिंग कर सकेगा। सो बीइंग एबल टू लुक एट थिंग्स बोथ विद जिसको कहते हैं फोकस के साथ, आप टारगेट करके एक छोटी मैक्रो चीज माइक्रो चीज के ऊपर भी आप फोकस कर सकें, येट बीइंग हैविंग द एबिलिटी टू स्टेप बैक एंड लुक एट थिंग्स फ्रॉम अ मैक्रो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। सो माइक्रो एंड मैक्रो दोनों के ऊपर आपका विजन होना चाहिए। आपका वेरी गुड। इमोशनली स्टेबल होना, रिएक्टिव नहीं होना टीम के साथ। आपने टीम को कंफर्ट देना है, कंफर्टेबल करना है, उनके प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना है। शॉर्टकट हंटर नहीं होना चाहिए। यू नीड टू बी विलिंग टू डू द हार्ड वर्क एंड फॉर दैट टू लीड बाय एग्जांपल। अगेन उसके साथ साथ जो एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है कि घबराना नहीं है। जब आपने देखा है कि चैलेंजेस आते हैं जिंदगी के अंदर, हर बंदे को हर स्टेज पे डिफरेंट चैलेंजेस आते हैं, स्टिक टू व्हाट यू आर डूइंग एंड कुछ सच्चे गोल्स अपने लिए डिफाइन कर लें, और कोई एक प्रॉब्लम डिफाइन कर लें कि मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये काम कर रहा हूँ, या मैं ये कन्वीनियंस ऐड कर रहा हूँ अपने क्लाइंट के लिए। बी ऑनेस्ट टू योर क्लाइंट, यू विल इंशाल्लाह बी सक्सेसफुल। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज, पैसे को अपनी जिंदगी का डेस्टिनेशन मत समझें। इट इज अ टूल अलोंग द वे, it is a means to an end, it is not your final destination. Success needs to come from what change you bring to society. आप अपना फोकस अपनी इनफरादियत से निकल के सोसाइटल चीजों पे जब आप फोकस करेंगे, इंशाल्लाह आपके लिए चीजें बहुत सारी आसान। वेरी वेल सेड। तो मुझे बताइए कि हाउ कैन स्टार्टअप्स डेवलप स्ट्रॉन्ग लीडरशिप फ्रॉम डे वन? देखिए जी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है व्हेन एवर यूर स्टार्टिंग अप अ बिजनेस, एंड वीव ऑल बीन एट दैट स्टेज, वीव हैड सक्सेसेस एंड फेलियर्स, इज वन, be receptive to ideas. You have to be willing to do the hard work. आपने पढ़ना है, आपने रिसर्च करनी है, आपने मेहनत करनी है इंफॉर्मेशन एंड मार्केट को अंडरस्टैंड करने के लिए। देन मेरी जो हमेशा स्पेशली स्टार्टअप्स ज़्यादा, क्योंकि नॉट ऑल स्टार्टअप्स आर बाय स्टूडेंट्स जी। बट अ लॉट ऑफ देम दीज डेज आर, जिसमें इंक्यूबेशन सेंटर को भी मैं इस पे कॉन्ग्रेचुलेट भी करूंगा ऑफ द एफर्ट दैट दे आर मेकिंग, और द इंटरप्रेन्योरियल मेंटालिटी को जो इनकरेज करने के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इस सारी एक्सरसाइज के अंदर है, मैं जो समझता हूँ ना सक्सेस के लिए, वो ये है, बी द बेस्ट एट व्हाट एवर यू डू। ठीक है, मैं अपने स्टूडेंट्स को, अपने भांजे भतीजों और उनके बच्चों को ये समझा रहा होता हूँ कि यार आपने
ये चीज सोच के नहीं है तालीम हासिल करनी कि जी बस मैं भी एक डिग्री पूरी कर लूं। जिस चीज का शौक है ना आपको, आप उसको अपना फोकस बनाएं, उस पे अपना स्किल सेट इतना अच्छा कर लें। आपको ग्राफिक डिजाइनिंग है, आपको आ, आ, कोई वीडियो मेकिंग है, कोई फोटोग्राफी है, कोई और स्किल सेट है, बी द बेस्ट एट व्हाट यू आर। कोई एनिमेशन मेकिंग है, वट एवर इट इज, become the best at it in the market or in the peers around you. You be as good as them, better than them. आप ऑटोमेटिकली आपके पास बिजनेस भी आता है, आपके पास क्लाइंट्स भी आते हैं, आपके अपने कोलीग्स आके आपसे पैसे दे के काम करवाना शुरू कर देते हैं। जो आपके कंपेटिटर्स होते हैं वो, आई नो ऑफ पीपल, मैं लिटरली आपको एक एग्जांपल भी, मैं कल रात की भी किसी के साथ बैठा हुआ था, रेस्टोरेंट ओनर है और उस मार्केट के 10 और रेस्टोरेंट्स खाना उससे लेके अपने नाम से बेच रहे हैं। हैव यू एवर हर्ड ऑफ दैट? बिकॉज ही इज सो एंड ही ऑफर्स अ गुड वैल्यू। रेस्टोरेंट ओनर्स दूसरे रेस्टोरेंट ओनर्स को बिजनेस दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो खाना इतना अच्छा देता है, कंप्लेंट नहीं आती है, क्वालिटी मिलती है, स्पीड ऑफ सर्विस मिलती है। लोग ऑटोमेटिकली उससे कहते हैं यार हम अपनी पूरी पूरी टीम्स क्यों पालें, तुमने सरदर्द पाली भी है ना, हम बस फ्रंट एंड का काम करते हैं, तुम करके दे दो। So when you become the best at what you do, this is what happens. I knew of people in my own batch जब हम पढ़े थे, वो ग्राफिक डिजाइनिंग में, वेब डेवलपमेंट में इतना उन्होंने अपने स्किल इनेबल कर ली। रिजल्ट वाइज या अगर मैं डिग्री की बात करूं, जीपीए के पॉइंट बात करूं, तो वो शायद बेयरली सर्वाइविंग मोड पे थे। बट सच्ची बात ये है कि वो सारे, हम जब नौकरियों पे गए तो हम में जो शायद तीसरे साल में जिन सैलरियों पे पहुंचे थे, उससे ज्यादा पैसे वो पहले साल में फ्रीलांस जॉब पे विदाउट इवन बीइंग आंसरेबल टू समबडी वो कमा रहे थे। क्यों? Okay, क्योंकि उनका okay. स्किल सेट अच्छा था। लोग उनको बिल्कुल। ढूंढ के उनके पास आते। जब आप, व्हेन यू बिकम द बेस्ट इन द मार्केट, पीपल कम लुकिंग फॉर यू रेदर देन यू हैविंग टू रन आफ्टर देम कि भाई मैं ये मंजन बेच जैसे ले लो। जब आप सबसे अच्छा बिल्कुल। मंजन आपका होता है ना, लोग खुद आते हैं ढूंढ ढूंढ के, भाई ये किधर से मिलेगा, सिफारिशें लेके, भाई मुझे भी दे दो प्लीज, आपके पास तो काम बहुत ज्यादा है, मुझे भी दे दो, मुझे भी ये सर्विस चाहिए, मैंने किसी और से नहीं कराना। सो बी द बेस्ट एट व्हाट यू डू। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एनी लीडर एंड स्टार्टअप। अगेन वही, एंड टू पुट इट डिफरेंटली, you need to give the best value to your client. Why should somebody come to you? Your product or your skill needs to be top of the line. You need to be the one giving them the most customized best opportunity or best solution to their problem. आप ये वेरी चीज राइट। इंश्योर करेंगे, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करेंगे इंशाल्लाह। सही। So, Mr. Buret, here's the time for rapid fire round now. जनाब बस क्विक से आपसे हम जो है ना एक क्वेश्चन आंसर सेशन कर रहे होंगे। प्लीज। One leadership book every entrepreneur should read. I think there are so many. I'll name two or three if you allow me. Surrounded by Idiots by Thomas Erickson is a great book because it is one book which tells you about how to communicate with the different kind of people that are there in the market. आपको, हमें ये लगता है कि हम बहुत अच्छी, मैं ही सबसे ज्यादा नॉलेजेबल हूं, मैं ही सब बिल्कुल सही कर रहा हूं। असल में मसला क्या होता है कि आप जिस बंदे से बात कर रहे हैं, आप उसको अपना मसला ही नहीं समझा पा रहे और वो आपको अपनी बात नहीं समझा पा रहा। फेलियर इसलिए आ रहा है। और कंपनीज के अंदर ये एक मेजर इशू होता है यार। बल्कि मैं मजाक से बात करूंगा, यहाँ पे बहुत सारे टेक्निकल टीम्स के साथ काम करने वाले हैं, साइंसदान लोग और मार्केटिंग वाले लोग ना अक्सर यूं गुजर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो टेक्निकल लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं, ये मार्केट लिंगो में बात कर रहे होते हैं, इसको उसकी नहीं समझ आ रही होती, उसको इसकी नहीं समझ आ रही। So communication is very important, and I think one great book that helps that is Surrounded by Idiots by Thomas Erickson. One other book that I would like to recommend is The Art of Reading Minds by Henrik Fixus. And the last one I'm going to recommend is The Diary of a CEO, The 33 Laws of Business and Life. ये तीन किताबें जी आप जरूर पढ़ें. You will, not everything may be applicable to you, but these are books that do give you shed some different lights
on the day-to-day struggles of businessmen and leaders. Right. So my next question is, a leader you admire the most? जी, हमारे लिए तो स्टैंडर्ड आंसर जो है ना वो तो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि जी उनसे बेहतर लीडर तो कोई एग्जिस्ट नहीं करता मार्केट में। जो कुछ वो हमारे लिए कर गए हैं और जो हमारे लिए रास्ते सेट कर गए हैं, उसका तो देयर इज नो कंपटीशन। एंड मजे की बात ये है ना, लोग कहते हैं लो जी ये तो डब्बा आंसर दे रहा है। सच्ची बात ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर आप हयात के बारे में पढ़े तो उन्होंने हर लेवल पे, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो गवर्नमेंट है, चाहे वो इनफराती जिंदगी है या इज्तमाही जिंदगी है, हर चीज के बारे में लेसन उन्होंने दिए। द परफेक्ट एग्जाम्पल हम सारों ने पढ़े हुए, यार बिजनेस में आपने सच बोलना है और सोने को सोना और मिट्टी को मिट्टी कह के आपने बेचना है। द एग्जाम्पल ऑफ कि जी कपास गिली हुई थी, आप उसको सेपरेट करके वो सेपरेट माउंट्स में बेचते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ट्रेड पे जाते थे तो क्यों उनको पसंद करते थे? क्योंकि वो सच बोल के अपना माल बेचते थे। ही क्रिएटेड वैल्यू, ही क्रिएटेड वैल्यू फॉर हिज ट्रस्ट, कि यार ये जो कह रहा है ना, कि उनका दुश्मन भी उनकी बात मानता था। कि अगर वो कहें कि मैं पहाड़ पे चढ़ जाऊं और मैं कहूं कि पीछे से दुश्मन आ रहा है तो मेरी बात मानोगे, तो वो कहते थे हाँ मानेंगे, आपने कभी झूठ नहीं बोला। अब ये वही वैल्यूज हैं, ऑनेस्टली वही बेसिक वैल्यूज हैं जो हमें आज भी फॉलो करने की जरूरत है। और अगर हम वो फॉलो कर लें तो सक्सेस विल बी एट योर फीट। सो इट्स नॉट अ स्टैंडर्ड जी कि ये बस एक सेफ आंसर है। माजरत के साथ लोग, कोई कहता जी मैं स्टीव जॉब्स को फॉलो करता हूँ, मैं एप्पल को, मैं फलाने को फॉलो करता हूँ। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं समझता हूँ ये लोग बहुत फार इन्फीरियर हैं एंड इनके बहुत सारे नेगेटिव चैलेंजेस भी हैं, अगर पॉजिटिव चैलेंजेस भी एग्जिस्ट करते हैं ना। एंड अगेन इट कम्स बैक टू व्हाट योर गोल्स इन लाइफ आर। सिर्फ पैसा आपका गोल है या सिर्फ शान और शौकत आपके गोल है, या डू यू वांट टू डू मोर? when you talk about wanting to do more, so there is no better example than Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam. And that is true for Muslims Very as right. well as non-Muslims. Even they recognize him as the best leader in the market. तो मैं नाचीज कौन सा ऐसा बंदा हूं जो कोई बेहतर डिसीजन निकाल सकता है? Please. Very right. So, Mr. Burer, now it's time for one final piece of leadership advice. So, if businesses could focus on just one leadership skill in 2025, what should it be? That's a tough question, to be honest, when you talk about limiting it to one. देखें, लीडरशिप में जो सबसे बड़ी स्किल है ना इस वक्त, मैं समझता हूँ वो है बीइंग एबल टू step back from the day to day nuances and look at the bigger picture. A lot of us lose sight of our targets. And Very right. why is that? Because हम KPIs डिफाइन ही नहीं करते, हम अपने टारगेट्स ही Mm-hmm. क्लियरली डिफाइन नहीं करते। हमारे दिमागों में एक क्लाउड ऑफ आइडियाज होता है, बट क्लैरिटी ही नहीं होती कि मैंने करना क्या है, मेरा मेन एम क्या है ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट स्किल जो मैं समझता हूँ आजकल के लिए बहुत जरूरी है वो ये है टू बी एबल टू स्टेप बैक फ्रॉम द डे टू डे लड़ाई, कि यार अच्छा मैंने ये रजिस्ट्रेशन का डॉक्यूमेंट जमा कराना है, ये मैंने सैलरियां देनी है लोगों की, तरीके फर्स्ट डेट आ गई है, ये फलाना हो गया, यार ये मैंने टैक्स रिटर्न जमा कराना है। कि हम उन डे टू डे स्ट्रगल्स में इतने फंसे हुए होते हैं कि हम अपनी जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल टारगेट है या जो हमारा विजन है हम उससे बहुत ऑफ चले जाते हैं। उस विजन को पहले एक तरह डिफाइन करें और फिर उस पर फोकस रहें, और उसके लिए यू नीड टू हैव अ मैक्रो व्यू। वही शाहीन की नज़र से आपने देखना है, जमीन पे ग्राउंड में खड़े होकर फील्डर की तरह नहीं देखना। जब आप शाहीन के लेवल पे जाके चीज़ों को देखने की एबिलिटी अपने अंदर डेवलप कर लेंगे, आपकी ओवरऑल चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी इंशाल्लाह। Very right, very right. In the end, I would encourage the viewers to attend our upcoming sessions and do connect with Mr. Burair Nazir on LinkedIn. Any time. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Burair Nazir, for your inspiring insights on leadership. Your journey and expertise will surely help our startups community grow into strong visionary leaders.
A big thank you to everyone for joining. Stay connected for more engaging sessions at CXO Global Forum. Thank you very much. Take care. Thank you, Allah Ji. Hafiz. It was an honor and pleasure. Thank you very much, Ji. Hope to see you around. Thank you. Assalamu alaikum. Thank you. Bye.